हमारा जो आज का विषय है वो है आदर्श मसीही परिवार। और परमेश्वर हमारे परिवार को किस प्रकार देखना चाहता है, आज हम लोग मनन करेंगे। यह आप लोगों के लिए एक नया विषय है और परमेश्वर का दृष्टि हमारे परिवार के लिए क्या है, कैसा प्रभु का वचन हमारे परिवार के विषय में कहता है कि हमारा परिवार प्रभु के वचन के अनुसार किस तरह का होना चाहिए। सो आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं। निकालिएगा मत्ती की किताब नए नियम से इसका 7 अध्याय और इसका 24वां पद। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। कौन सी बातें? जो हर सप्ताह आप परमेश्वर के वचन से सुनते हैं। हर सप्ताह आप कुछ ना कुछ प्रभु के वचन से सुनते हैं, और केवल आपका जो काम है सुनना ही नहीं है। प्रभु चाहता है जो मेरी बातों को सुनता है और उसे मानता है, और उसे मानता है, यानी आपको परमेश्वर के वचन को सुनना है और उसका आज्ञा का पालन करना है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो केवल वचन को सुने और उस पर चलने का प्रयास करें। अधिकांश लोग तो केवल प्रभु का वचन सुनते बस कथा कहानी की तरह, हमारा ज्ञान बढ़ जाए बस, हमने इसको मानना नहीं है, पालन नहीं करना। हाँ, अगर हमारे मतलब की बात हुई तो हम इसे मानेंगे। अगर हमारे मतलब की बात नहीं है, हमारे मन अनुसार नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे। देखिए ये परमेश्वर का वचन है, और प्रभु का जो वचन है ना, वो आपके स्वभाव के हिसाब से नहीं लिखा गया, आपके हिसाब से नहीं लिखा गया। प्रभु का वचन आपको छेदता है, आर पार करता है। परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के समान है, वो आपके मूड के हिसाब से नहीं चलता। उसने अपना वचन जो कानून है, एक नियम है, उसका वचन सर्वव्यापी है, सबके लिए एक जैसा है, एक बराबर है। स्त्री पुरुष, रंग भेद, पढ़ाई लिखाई, कोई देश मायने नहीं रखता। उसने पूरे विश्व के लिए एक समान, एक जैसा वचन सबके लिए परोसा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी मुझे तो प्रभु का ये वाला वचन मानना है ना। प्रभु का वचन जो उसकी आज्ञाएं हैं वो हम सबके लिए हैं और हम सबको मानना चाहिए। हालेलुया। सो प्रभु कहता है अगर कोई मेरे वचन को मानता है तो वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है। कौन है वो व्यक्ति? बुद्धिमान। बोलिए बुद्धिमान। तो प्रभु अपने वचन का सुनना और पालन करने वाले लोगों को ना बुद्धिमान बताता है। प्रभु को ये पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, आपने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, BA कर लिया, MA कर लिया, PhD कर ली, डॉक्टर बन गए। प्रभु को आपकी ये दुनियावी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। वो तो कहता है तुम्हारा ये ज्ञान मेरे आगे कूड़ा करकट है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी परमेश्वर के सामने फेल हो जाते हैं, उसके सामने नहीं चलता। ये संसार का ज्ञान प्रभु के ज्ञान क्या है? बेकार है। प्रभु कहता है कि जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस मकान से टकराई, उस घर से टकराई, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी।
चट्टान जो है वो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन। और प्रभु कहता है तुमने अपनी जो घर की जो नींव है ना वो किस पर डाली है। वो आपसे सवाल करता है। तुम्हारे घर का जो नींव है, देखिए हर एक घर का एक नींव होता है। आज हम इस बिल्डिंग में खड़े हैं, इसका भी नींव खोदा गया है। नींव रोज रोज नहीं बनाया जाता, एक ही बार बनता है और बहुत मेहनत लगती है, कई दिनों का खर्चा आ जाता है। एक बिल्डिंग को बनाने का जो बजट रहता है ना, उसका आधा बजट तो नींव का होता है। क्योंकि रोज रोज नींव नहीं बनती। फिर नींव पर 4 मंजिल, 5 मंजिल, 8 मंजिल, 10 मंजिल बनाओ। नींव को मजबूत किया जाता है एक ही बार। हालेलुया। तो आपने जो अपने मकान का, अपने घर का जो नींव बनाया है वो किस पर बनाया है? घर और मकान में अंतर पता है आपको? देखिए बताता हूं मैं। यहां लिखा है घर, बोलिए घर। जब कोई खाली जगह होती है उसे कहते हैं प्लॉट। पता है ना आपको? 25 गज का प्लॉट, 100 गज का प्लॉट, 200 गज का प्लॉट, वो प्लॉट होता है। पर जब आप उस पर राजमिस्त्री मजदूरों को लाते हैं और उस पर अपना मकान बनाने लगते हैं, आपको लगता है मेरी बैठक यहाँ होगी, 4 कमरे यहाँ होंगे, यहाँ से सीढ़ी निकालूंगा, यहाँ से किचन निकालूंगा। आप उस बिल्डिंग को तैयार करते हैं। खाली कमरे हैं, बना लिया आपने, वो मकान है। भले ही आपने रंग पेंट कर दिया, कंप्लीट बना दिया, पूरा रहने के लायक, पर वो मकान कहलाएगा, घर नहीं कहलाएगा। घर वो तब कहलाएगा जब लोग आकर उसमें बसेंगे, परिवार आकर बसेगा। जब परिवार उसमें आकर बसता है तब वो मकान घर कहलाता है। हालेलुया। और वचन कहता है जो घर बनाता है, घर कैसे बनता है? घर कैसे बनता है? इंसानों से। एक लड़का ब्याह करता है, पत्नी आती है, बच्चे पैदा होते हैं, 4-5 जन होते हैं परिवार के सदस्य। वो जब जहां रहते हैं वो जगह घर कहलाती है, परिवार के लोगों से घर कहलाती है। तो प्रभु कहता है अगर तुमने अपना घर बनाना है तो मेरे वचन के अनुसार बनाना होगा। और अगर मेरे वचन को सुनोगे, पालन करोगे, तो तुम बुद्धिमान बन जाओगे। तुम बुद्धिमान मनुष्य होगे जो अपने घर को बनाएगा। लिखा है मैं बरसेगा, यानी उस पे समस्याएं आएंगी उस परिवार पर। यह नहीं कि आप प्रभु के पास आ गए तो आपके पास समस्या नहीं आएगी कभी, है? आप एक सुपरनैचुरल हो जाओगे, एक दैविक हो जाओगे। कभी कभी लोग ये सोचकर आते हैं हम प्रभु के पास आ गए ना तो सब कुछ अच्छा हो गया, है? बीमार नहीं पड़ेंगे, भैया जी हैं प्रार्थना करने वाले, हमारा प्रभु है, बीमारों को ठीक करता है, कर्जे में नहीं जाने देगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, समस्या नहीं आएगी। कई बार लोग ये विचार करने लगते हैं। और आपको तो ताना भी बड़ी जल्दी मिलता होगा। आप बीमार पड़ जाते होगे तो आपके रिश्तेदार, पड़ोसी ये तो बोलते हो तो अब तो तुम चर्च जाते हो, बीमार रहते हो भाई तुम तो, है? बोलते हैं ना लोग, रिश्तेदार जानकर बड़ी जल्दी। अच्छा अब तो तुम चर्च जाते हो तो पैसे की समस्या तो तुम्हारे पास होनी नहीं चाहिए, क्यों कर्जा बना हुआ है? लोग बोलते हैं। उन्हें लगता है चर्च जाने से, प्रभु के पास जाने से, या आपको ऐसा लगता है प्रभु के पास जाने से समस्या नहीं आएगी। सुनिए, प्रभु कहता है जो मकान मेरे पे बनाएगा उस पर मैं बरसेगा, बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, आंधियां चलेंगी और मकान से, आपके घर से टकराएंगी। यानी आपके जीवन में समस्या आएगा, तनाव आएगा, कर्जा भी आएगा, बीमारी भी आएगी और हर प्रकार की परीक्षाएं, समस्याएं, कलेश आएंगे आपके घर पर। और घर किन लोगों से बनता है? परिवार के लोगों से, पति से, पत्नी से, बच्चों से। तो ये सारी चीजें पति से आके टकराएंगी, पत्नी से आके टकराएंगी, बच्चों से आके टकराएंगी। और प्रभु कहता है वे आएंगी, टकराएंगी, परंतु क्या लिखा है? परंतु वह ना गिरा सकेंगी उसे, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। उसकी नींव
चट्टान पर डाली गई थी। यानी उस परिवार की जो नींव थी ना, वो नींव था परमेश्वर का वचन। उसकी नींव परमेश्वर का वचन था। पति में समस्या आई, आज बड़ी जल्दी लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, नींद की गोलियां खा जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं। प्रभु कहता है डिप्रेशन आएगा, तनाव आएगा, समस्या आएगी, बीमारी आएगी, लड़ाई झगड़ा आएगा, परंतु अगर तुम मेरे वचन में बने हुए हो तो तुम्हारे परिवार से आकर, तुम्हारे घर से आकर वो चीज टकराएगी परंतु नहीं गिरेगी। हालेलुया। परंतु मूर्ख 26वें पद में, परंतु जो मेरी बातें सुनता है पर उन पर नहीं चलता। लिखा है ना, देखिए 26वें पद में क्या कहता है, जो मेरी ये बातें सुनता है। कौन सी बातें? परमेश्वर का वचन। आप हर सप्ताह आते हैं, हर सप्ताह प्रभु का वचन सुन रहे हैं। अभी मैंने आपको क्या कहा था, आप अपने हिसाब से प्रभु का वचन सुनते हैं। एक बार एक भाई मुझे कहता, भैया मैंने तो अपने जीवन में एक असूल बनाया हुआ है। क्या? मैंने कहा क्या बेटा? भैया वचन को लेके तो मैंने असूल ये बनाया, भाई मांस खा लो, हड्डी हड्डी छोड़ दो। मैंने कहा वाह, तेरा क्या असूल है? मैंने कहा परमेश्वर बुद्धिमान, अति बुद्धिमान परमेश्वर है, तो उसने है ना बेटा अपने वचन में हड्डियां नहीं परोसी, उसने मांस ही मांस परोसा है। और सब कुछ खाने का है, कुछ भी छोड़ने का नहीं है इसमें। हालेलुया। हाँ, ये हमारी सोच होती है, ये हमारी सोच होती है, नहीं ये वाली जो चीज है ना, ये हड्डी है, ये तो मुझे छोड़नी पड़ेगी, ये बुराई मुझे छोड़नी पड़ेगी, ये कमियां मुझे अपने जीवन से निकालनी पड़ेगी, ये पाप मुझे निकालना पड़ेगा, तो ये तो मेरे मन अनुसार है नहीं, तो ये हड्डी, इसे मैं हड्डी का खिताब दे देता हूं इस वचन को। हालेलुया। तो प्रभु का जो वचन है ना, पूरा खाने के लिए है आपके। तो आप इसे नहीं कह सकते नहीं इस पे मैं नहीं चलूंगा। वचन कहता है 26वें पद में, जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन्हें नहीं मानता, उन पे नहीं चलता, तो वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा। कैसा? उस बेवकूफ आदमी की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। जिसने अपना घर, कोई रेत पे अपना घर बनाता है, कोई रेत पे अपनी नींव रखता है? जब आप नींव बनाने लगते हैं, अगर आपको बजट बताया जाए, भाई आपका जो बजट है ना वो इतना है, अगर आपके बजट, आपका जो मकान पे 10 लाख लगेगा तो नींव पर 4-5 लाख का खर्चा आएगा। आप कहोगे इतना ज़्यादा खर्चा नींव पर? अरे ऐसा है, बस आप राजमिस्त्री को कहा ऐसा है, थोड़ा थोड़ा बस मट्टी को खुरच दियो, एक एक रद्दा रख और मकान बनाना शुरू कर। कोई पागल ही होगा जो नींव बनाने में इतना पैसा लगाएगा। मैंने नींव नहीं बनवानी, बस तू रद्दा रख। मिस्त्री आपको कितना समझाता रह जाए, नहीं जी आपका मकान ढह जाएगा। मैं हूं बुद्धिमान या तू है? अभी इसी बस मट्टी पे रख दे बस तू रद्दा। और आपने रद्दा रखवा भी दिया तो क्या वो मकान टिकेगा? वो आंधी तो छोड़ो, तेज हवा का भी बाहर नहीं सह सकेगा, गिर जाएगा वो मकान। लिखा है जिसने अपना मकान बालू पर बनाया, 27 पद में बरसा यानी बारिश आई, बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह घिर कर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। वो मकान क्या हुआ? गिरकर सत्यानाश हो गया। यानी जिस व्यक्ति ने अपने परिवार को, अपने घर को प्रभु के वचन के अनुसार नहीं बनाया, नहीं चलाया, तो वचन में लिखा है उसका घर टूट जाएगा, गिर जाएगा। हालेलुया। मैं आपको डरा नहीं रहा, पर मैं सच्चाई बता रहा हूं। भाई अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार उसके वचन को सुनते हैं, पालन करते हैं, तो आप बुद्धिमान हैं। आप दुनियावी पढ़ाई को भले ही आपने हासिल नहीं किया, परंतु अगर आपने ये पढ़ाई हासिल कर ली ना, तो जो दुनियावी जो लोगों ने जो पढ़ा है ना, आप उनको फेल कर दोगे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आज मुझे प्रभु का वचन है, आज मेरे पास अनपढ़ भी और पढ़े लिखे भी, बुद्धिजीवी भी लोग मेरे से राय लेते हैं।
अपने घर को कैसे चलाना है, अपने घर की समस्या कैसे ठीक करना है, व्यापार को कैसे ठीक करना है, तो मैं उन्हें प्रभु के वचन के अनुसार वो चीज़ को बता पाता हूँ। क्यों बता पाता हूँ? क्योंकि मैंने प्रभु का वचन को सुना है, पढ़ा है, पालन किया है, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। और प्रभु कहता है जो इसका पालन करेगा, चलेगा, वो बुद्धिमान होगा। वो क्या होगा? बुद्धिमान होगा। आपके परिवार पे समस्या आएगी, बीमारियां आएंगी, परंतु आपका मकान जो होगा ना, वो नहीं ढहेगा। आपका मकान नहीं ढहेगा। आज हमारे परिवारों के अंदर अगर आप देखिए तो आज परिवारों में क्या चल रहा है। आज परिवार, हर एक परिवार, सबके पास अपने अपने व्यक्तिगत मोबाइल है, इंटरनेट है, और सब लोग अपने अपने मोबाइलों में लगे रहते हैं, खोए रहते हैं अपने अपने मोबाइलों में हैं? एक बार मैंने एक व्हाट्सएप पे एक छोटा सा वीडियो आया और मैंने देखा कि एक बाप आया घर में ड्यूटी करके और पत्नी मोबाइल में लगी है, वो भी गेम खेल रही है, बच्चे भी सोफे पे बैठे हैं, 3-3 बच्चे सोफे बैठे हैं, सब मोबाइल में लगे हुए हैं। बाप आया, बाप ने अपनी टाई वाई खोली, कोट उतारा, सूटकेस रख दिया, अब बेचारा फ्रिज में से गया, पानी लिया। पहले तो उसने देखा बीवी को, बच्चों को, कोई मुझे पानी दे, किसी को पता ही नहीं। बाप घर आ गया, पति घर आ गया, सबका दिमाग मोबाइल में लगा हुआ। बेचारा खुद गया फ्रिज में से पानी लेता है, खुद पीता है, और किसी का ध्यान ही नहीं कि पति आ गया घर में, बाप आ गया, सब मोबाइल में खोए हुए। फिर वो 2 दिन 3 दिन ऐसे ही दिखाते हैं। अब उसको गुस्सा आ जाता है, इस परिवार को चिंता ही नहीं, मैं आता हूँ, मेरी पत्नी को मालूम ही नहीं पता चलता कि मैं आ गया हूँ घर में। वह अचानक नजर पड़ती, अच्छा आ गए तुम, कब आए? फिर मोबाइल में, बच्चे भी उसी में। तो वो जैसे ही घर पे आता है ना, वो क्या करता है, वाईफाई का तार निकाल देता, आते ही वाईफाई का तार निकाल देता। जैसे ही नेट बंद होता है ना, तो सबको दिखाया, सब शैतान बन जाते हैं, बीवी के सिंग उग जाते हैं, बच्चों के सिंग उग जाते हैं, सबको गुस्सा आ जाता है, और सबको गुस्सा आ जाता है और सब देखते हैं पति की तरफ, यूं वो राक्षस बने हुए होते हैं सारे, सब देखते हैं। और वो कहता तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहता वाईफाई का तार क्यों निकाला? वो कहता मुझे कोई पानी तो दो, मैं काम पे से आया हूं, कोई पानी तो दो। अब बीवी उठती है, फटाफट फ्रिज में से उसको निकाल के पानी देती है। हालेलुया। आज माहौल यही चल रहा है, आपके साथ भी ऐसे ही होता है, सब जानते हैं ऐसे ही हो रहा है। सबके अपने अपने व्यक्तिगत मोबाइल हैं, व्यक्तिगत जिंदगियां हैं, सब लोग अपने अपने कमरों में बिजी होते हैं। पत्नी को पति से कोई लेना देना नहीं, पति को पत्नी से कोई लेना देना नहीं, बच्चों को माँ बाप से कोई लेना देना नहीं। आज शैतान का इतना बड़ा ट्रैक है, इतना बड़ा जाल बुन रहा है वो, कि परिवारों को अलग कर रहा है, आपको पता ही नहीं। परिवार के लोग कब खाते हैं, कब पीते हैं, कब बैठते हैं एक साथ, उन्हें पता ही नहीं होता। एक साथ बैठ के बातचीत ही नहीं होती। आज शैतान ने आपके परिवार को इतना व्यस्त कर दिया है मोबाइल में, टेक्नोलॉजी में, कि सब लोग उसमें आज खो गए हैं। आज के जो टीवी सीरियल है वो इस तरह के आज शैतान प्रदर्शित कर रहा है, ला रहा है। पति को बेचारे को दिखाते हैं इतना सीधा, जो घर का स्वामी है, घर को चलाने वाला मुखिया, उसे दिखाते हैं डरपोक, बीवी के आगे बोल नहीं पाता। जितने भी आज तुम नाटक देखो औरतों के, यही है, पति को सीधा दिखाएंगे, औरत को दिखाएंगे दबंग। जो घर की मुखिया होगी ना, वो पति नहीं होगा, औरत होती है। घर के नाटकों में देखो, जितना टीवी सीरियलों में, एक ही औरत, कोकिला बहन, डांटती है, पति भी सुट, बहुए भी सुट, दमाद बहुए सब सुट, वो ही बोलेगी, सब चुप रहेंगे। जितने भी नाटक ले लो, औरत चलती है। और इन नाटकों में एक बड़ी खूबसूरत की बात है, औरत औरत की दुश्मन होती है ना। विलन इसमें लड़का नहीं होता, जेंट्स नहीं होता, लेडीज ही होती है। जितने भी आप नाटक देखो, उसमें सास जो होगी वो बहू की दुश्मन होगी, ननद बहू की दुश्मन होगी, सौतने दिखाएंगे आपस में दुश्मन, औरतें औरतें आपस में दुश्मन होती हैं।
और उसके बाद वो जो अभिषेक है ना, वो जो टीवी से आपने नाटकों में देखा, वो घरों में बहने लगता है। मेरी कलीसिया में जितने भी झगड़े होते हैं ना, जहाँ पे मैं सुनने जाता हूँ, वहाँ औरत औरत की दुश्मन होती है, आदमी का तो बेचारे का नामो निशान ही नहीं होता। सच्ची भाई, आप अपने घर को देख लो, आपको पता चलेगा मेरे घर का जो विलन है ना, वो जेंट्स नहीं है, बेचारे पति को तो दब्बू बना दिया। नाटक देख देख के आप सब कोकिला बहन बन गई हो, और घर में जो विलन है ना, वो औरत ही बनी हुई है, अगर आप चेक करो तो। हालेलुया। तो जो टीवी सीरियल में देखा जा रहा है, आज शैतान का इतना बड़ा भरम जाल है, जो आप टीवी पे देखते हैं वो आपकी मानसिकता पर छाया कर रहा है, आपके मनों पे प्रभाव डाल रहा है, और शैतान ने मीडिया के थ्रू इतना कंट्रोल कर रहा है कि आप किचन पर काम करते करते आपका टीवी सीरियल पे ध्यान होता है। आपको पता है रात में अगर मेरा टीवी सीरियल निकल गया है तो सुबह कितने बजे आएगा, सुबह वाला अगर मेरा निकल गया है ये वाला तो दोपहर में कितने बजे आता है, आपको सारे टाइम मालूम होते हैं। आपको अगर नहीं मालूम होते ना, तो परमेश्वर के जो वचन में जो किताबें हैं ना, वो नहीं मालूम होती। हालेलुया। आप मूर्ख 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 और मूर्ख बनते जा रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है। आपका बोली उस टीवी सीरियल के द्वारा जो उसमें प्रभावित हो रहा है, जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, क्योंकि लगातार आप जो देखोगे सुनोगे, उसका जो प्रभाव है ना, आपकी मानसिकता, आपकी सोच में पड़ने लगता है। आपको ऐसा लगता है, शैतान ऐसे डालता है, अब तो ये ट्रेंड है, अब तो ये ट्रेंड हो गया है। बच्चे बड़ी जल्दी अपने माँ बाप को कहते होंगे आजकल का ये ट्रेंड है। आपको नहीं पता जमाना बदल गया है। तो जमाना कहां से बदला, कहां से ट्रेंड आया? आपको टीवी से पता चला। अब जमाना ऐसे चलता है, अब जमाना ऐसे होता है। आपके जमाने में होता था पापा, अब हमारे जमाने में ऐसे नहीं होता। कहां से वो ट्रेंड पता चल रहा है बच्चों को? टीवी के माध्यम से। मैं टीवी के खिलाफ नहीं हूं, परंतु मैं उस चीज के खिलाफ हूं, उस शैतान की उस चीज के खिलाफ हूं जहां से आपके बच्चे, परिवार, आपकी पत्नी और आप, जहां से आप बिगड़ रहे हैं। तो कल वो हमारे सारे अपार्टमेंट में बच्चे वो खोपड़ियां बनाए हुए चेहरों पे, खोपड़ी का मास्क, हमने अपनी जोरेन को अंदर कर दिया। मैंने कहा तूने ये हेलोविन डे नहीं करना, और वो रोए जा रही, नहीं मैंने खेलना है, मैंने खेलना है, मैंने खेलना है। हमने उसको समझाया, मैंने कहा नहीं बेटा, जो प्रभु को मानने वाले लोग होते हैं वही शैतान को नहीं मानते, हमने उससे प्रमोट नहीं करना। छोटे छोटे बच्चे, उनके माँ बाप उनका मेकअप करा रहे हैं, पार्लर पर ले जा रहे हैं, उनका वो शैतानी मेकअप करा रहे हैं, खून टपका रहे हैं यहां से आंखों के पास से, और वो शैतानियत सीख रहे हैं। और उसके बाद माँ बाप बाद में रोते हैं हमारे बच्चे अब शैतान बन चुके हैं पूरे। क्यों बन चुके? तुम हेलोविन डे मनाओ, शैतान को निमंत्रण दो। हालेलुया। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ऐसे ये चीजें आपके परिवार को बिगाड़ रही हैं। जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, वो आपके परिवार में चल रहा है। हमारी रिश्तेदारी में, दूर रिश्तेदारी में एक लड़का हुआ करता था, बहुत सुंदर लड़का था वो, गवर्नमेंट जॉब था, सरकारी जॉब थी। एक लड़का एक लड़की थी, छोटा परिवार, सुखी परिवार, बीवी भी पढ़ी लिखी, बीवी भी सुंदर। वो लड़का बड़ा मिलनसार, सब लोगों से मिलता, बहुत खुश मिजाज लड़का था, बहुत अच्छा। वो उसके पिता के 3 बेटे थे, यानी उसके 3 भाई थे, एक वो, एक, यानी 3 लड़के थे वो। तो बीवी उसकी मायके चली गई। मायके वालों ने पता नहीं बीवी को क्या कान भरे, क्या बोला। वो अपनी बीवी को लेने गया, उसने कह दिया मैंने नहीं आना। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, उसे मनाने गया, मेरे घर चल, उसने कहा मैंने नहीं जाना। उसे बहुत बोला, बहुत बोला। उसने कहा अब तो मैंने तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, वो टीवी सीरियल का बुखार है ना, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहे। अरे मैं क्या, तुम्हारे साथ तो कोई औरत नहीं रहेगी, और तुम तो मेरी निगाह से मर गए हो, तुम तो मर जाओ तो अच्छा ही है। इस तरह की उसे बातें बोली, और वो इस डिप्रेशन में आया, और आकर उसने फांसी लगा ली और मर गया। आज भी उसके पापा जो मेरे पास रोते हैं ना, 3 लड़के हैं उनके,
उन 3 लड़कों में से नहीं, सिर्फ उस लड़के को याद करके रोते हैं। कहते वो लड़का था, मेरी केयर करता था, अपनी माँ को देखता था, सब रिश्तेदारों को वो देखता था, सबकी खबर रहती थी, बड़ा मिलनसार लड़का था। दुख था, पर बीवी की बातों से आकर उसने आत्महत्या कर ली, मर गया। क्यों मर गया? उस परिवार में सारी चीजें थी, पढ़ा लिखा लड़का था, बीवी भी बहुत पढ़ी हुई थी, उसकी टीचर थी स्कूल में, वो खुद भी टीचर था, बहुत अच्छे थे, बच्चे पढ़ लिख रहे थे, अच्छे इंग्लिश स्कूल में जा रहे थे, परंतु नहीं पढ़ाई थी ना, तो परमेश्वर के वचन की पढ़ाई नहीं थी। तभी तो प्रभु ने अपने वचन में बोला है, जो मकान मेरे वचन पर बनाता है वो बुद्धिमान है। वो क्या है? बुद्धिमान। और जो अपने घर को मेरे वचन पर नहीं बनाता, वो दुनिया की चाहे कितनी पढ़ाई लिखाई कर ले, कितना खूबसूरत हो जाए, कितना मिलनसार हो, लोगों से कितना अच्छा मिलने वाला हो, परंतु उसका घर ढह जाएगा। आज उसके पापा को मैं दबी आवाज में बोल पाता हूं कि अंकल आपने अपने परिवार को सब कुछ दिया, नहीं दिया ना तो परमेश्वर का वचन नहीं दिया। परमेश्वर का वचन नहीं दिया। और आज हमारे परिवार में अगर है ना, तो सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो मुझे, मेरे परिवार को आशीषित कर रहा है। आशीष का कारण, आशीष का जो मूल है ना, आपका जो घर का जो नींव है ना, वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया। बाढ़ें आएंगी, समस्या आएगी, कलेश आएगा, तूफान आएगा, परंतु आपका मकान नहीं ढहेगा। इसलिए आज जितने भी आप अपने परिवारों को देखिए, दूर दराज किसी भी परिवारों पे अगर आप निगाह मार के देखेंगे ना, तो उनके जो रिश्ते हैं ना, बस एक समझौते पर टिके हुए हैं। बीवी को पति से कोई मतलब नहीं रहा, पति को बीवी से कोई मतलब नहीं रहा। वही कहते हैं अब हम इन्हें छोड़ के जा तो सकते नहीं, बिरादरी में, रिश्तेदारों में नाक कटेगी, छोड़ के तो नहीं जा सकते, बस घसीट रहे रिश्ते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन से वो रिश्ता नहीं जोड़ा गया, नहीं बांधा गया, और परमेश्वर के वचन में नहीं है वो परिवार। इसलिए आज का जो वचन है ना, अगर आप सुनकर सिर्फ ताली बजा के अगर आप चले जाएंगे, अरे भैया ने बड़ा अच्छा वचन दिया था परिवार के ऊपर, बस, और भूल जाते हैं, तो मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, तो प्रभु के वचन के अनुसार आप मूर्ख बन जाएंगे। और यदि आप प्रभु के वचन के अनुसार आज अगर आप ये कहेंगे, नहीं, आज मैं संकल्प लेता हूं, मैं अपने आप से वाचा बांधता हूं, मैं अपने घर का जो नींव है ना, अब प्रभु के वचन के अनुसार डालूंगा। अब तक जो हो गया सो हो गया, वो मेरे हाथ में नहीं था, मैं अज्ञान था, मैं नहीं जानता था, पर अब मैं जान गया हूं। मैं अपने जीवन साथी को, पत्नी ये विचार करे, मैं अब अपने पति को, पति ये विचार करे, मैं अब अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को हम प्रभु के वचन के अनुसार सिखाएंगे, उन्हें ढालेंगे। और जब प्रभु के वचन के अनुसार आपका परिवार चलने लगेगा, सीखने लगेगा, तब समस्याएं आएंगी, लड़ाई झगड़े आएंगे, तनाव आएगा, पर आपका मकान नहीं ढहेगा, आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे, बल्कि वो रिश्ते सारे प्रभु में मजबूत होते चले जाएंगे, बंद होते चले जाएंगे। हालेलुया।